मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी बिल मुअम्मा बन गया। मौलाना फजलुर रहमान और तमाम इत्तेहादियों की हिमायत मिलने तक वफाकी काबीना का इजलास मौखिर। तरमीमी बिल के आज भी कौमी असम्बली में पेश किए जाने के इम्कानात खत्म। कौमी असम्बली के इजलास में 3 नकाती एजेंडे पर कार्रवाई होगी। सेनेट के इजलास में भी आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। शाम हुई और फिर रात भी गुजर गई। इतवार को रात गए होने वाला कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम किसी ऐवान में पेश नहीं हो सकी। हुकूमत को मतलूबा अक्सरियत मिलेगी या नहीं, सवालिया निशान लग गया। मुल्क में जारी सियासी हलचल में मौलाना फजलुर रहमान तुरुप का पत्ता बन गए। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसहाक डार, आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी मौलाना को कायल करने के जतन करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत करके हुकूमत को अहम तजावीज़ दे दी। आईनी तरमीम का मुसव्विदा तमाम जमातों के सामने रखने का मशवरा। तरमीमी बिल का मुसवदा नहीं दिया गया। जब तक तरमीमी बिल को पढ़ेंगे नहीं तो वोट कैसे देंगे? हुकूमती अरकान से कह दिया है बिल पेश करने में जल्दबाजी ना करें। इजलास में शरीक होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। कोई मसला नहीं, मौलाना फजलुर रहमान काफी चीजों पर राजी हैं। कोशिश है 18वीं तरमीम की तरह ये भी मुत्तफिका आईनी तरमीम हो। बिलावल भुट्टो पुरुमीद, लगता है नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को शुकूक व शुबहात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास नंबर्स नहीं, आराम से बैठ जाएं। तरमीम बहुत खतरनाक है, उमर अयूब का दावा। PTI अरकान की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर हुकूमत तरमीम मंजूर कराना चाहती है, ऑपोजिशन लीडर का इल्जाम। PTI ने आईनी तरमीम की मुखालफत में मौलाना फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। PTI वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। PTI अरकान कायम व दायम हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दावा। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को टके की टोकरी बना दिया। जमहूरियत पर शबखून हमेशा रात की तारीकी में मारा गया। 30 सितंबर फैसला कुन होगा, शेख रशीद अहमद का दावा। MQM, ANP और नेशनल पार्टी ने आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने वाले BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का हिमायत के बदले लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल का मुसवदा सामने आ गया। मजमूई तौर पर 54 तजवीज़ शामिल। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। नई चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार तब्दील। वज़ीर आज़म 5 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे। आईनी अदालत का क़याम भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल। जजेस को निकालने का तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों की तादाद 65 से 81 किए जाने का इम्कान। मियां नवाज शरीफ ताहाल जाती उम्रा में मौजूद। इस्लामाबाद रवानगी का शेड्यूल तय नहीं हुआ। साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद जाएंगे या नहीं, स्टाफ को मुतला नहीं किया गया। साबिक वजीर आजम इतवार की रात इस्लामाबाद से वापस लाहौर पहुंच गए थे। सारी रात आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसवदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरमीम थी या एवन फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। पूरी रात आइन के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारने की तैयारियां जारी रहीं। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान का जायजा लिया जा रहा है। PTI की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत इत्तेफ़ाक़ के पास आज तक मिलिट्री हिरासत या ट्रायल की इत्तला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। संजानी जलसा केस में PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली की जमानत मंजूर। फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 30-30 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपए सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 6 पैसे लीटर कम कर दी गई। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी। शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। दीगर चीजें भी सस्ती करने का मुतालबा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल। बोर्ड 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान का IMF के साथ जुलाई 2024 में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पा गया था। गुजरावाला में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने बेटे के साथ मिलकर 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने घर में सोए अफराद पर गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। फैसलाबाद में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार तालिबे इल्म को रोंद डाला। नौजवान की हलाकत पर तलबा मुश्तइल हो गए। बस को आग लगा दी, पथराव भी किया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। लाहौर में गैंग वॉर तिफरी भट्ट के बहनोई को कत्ल करने वाला शूटर गिरफ्तार। जावेद भट्ट पर फायरिंग करने वाले शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। अजहर के साथ उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग से नौजवान को अगवा के बाद तशद्दुद और नाजुक आज़ा में मिर्चें डालने के केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान लड़के को क्रिकेट मैच के बहाने अगवा करके ओकाड़ा ले गए थे। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में कस्टम की कार्रवाई। गोदाम से 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 25 टन की स्मगल शुदा छालियां पकड़ ली। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा कातिलाना हमला। राइफल छोड़कर भागने वाले मुश्तबा मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त फायरिंग का वाकया पेश आया था। ऐसे वाकयात हौसले पस्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हार ना मानने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन की हमले की शदीद मज़म्मत। इसराइली फौज के हाथों गजा में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का नवंबर में यरगमालियों की हलाकत अपने ही हमले में होने का एतराफ। हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वज़ीर आज़म की हमला करने पर नताइज भुगतने की धमकी। चीन में 74 साल का ताकतवर तरीन तूफान शंघाई से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए। छतें उड़ गईं। ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मशरिकी यूरोप में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक। घर और गाड़ियां डूब गईं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मजहबी जोश खरोश से जारी। गलियों और शाहराहों को सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। जगह जगह स्टॉल्स कायम कर दिए गए। इमारतों और मसाजिद चरागा से जगमगा उठी। चैंपियंस वनडे कप में आज शादाब खान की पैंथर्स और शाहीन आफरीदी की लॉयंस का मुकाबला होगा। चौथे मैच में मारखोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। और खौफनाक मनाज़िर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फेयर फायर 3 11 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।